तो अब हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, तो मैं कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ले रहा हूं, ए प्लस बी, ये किसके साथ, रुक जाओ, इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ ना, ये चीज भी बता ही देता हूँ। फॉर रिएक्शन टू बी रिवर्सिबल, कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल होता है ना? फॉर रिएक्शन टू बी रिवर्सिबल, जो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा वही ना, मुझे बताइए, इक्विलिब्रियम पे जाएगा। बोलिए, बोलो भैया। तो ध्यान देना, पूछता एग्जाम में कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, तो फॉर रिएक्शन टू बी रिवर्सिबल इन जनरल ध्यान देना है, होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोजीनियस रिएक्शन का क्या मतलब होता है जानते हो? होमोजीनियस रिएक्शन का मतलब समझते हो? बोलो। होमोजीनियस का मतलब होना, इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ हैव सेम फेज। कैसा फेज होना चाहिए? सेम फेज वाला समझते हो जी? रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के दोनों क्या रहे बताओ? या तो लिक्विड रहे, या दोनों के दोनों क्या रहे? सॉलिड रहे। तो होमोजीनियस रिएक्शन इन जनरल क्या होता है? रिवर्सिबल होता है इन जनरल, है। दूसरा, आयोनिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? आयोनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्शन in which ions present, लिख लिए बच्चे कि नहीं लिखे? बोलो। यस सर। और तीसरा मैं कह रहा हूं फिजिकल रिएक्शन। समझ गया? फिजिकल रिएक्शन सोचते हो जी? जैसे स्टेट चेंज, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, वो तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा ना। बताओ 0 डिग्री पे क्या बनेगा? आइस से वाटर की, वाटर से आइस की, दोनों? बोलो। वाटर से आइस, दोनों बन सकता है। इक्विलिब्रियम, वही तो इक्विलिब्रियम होता है फिजिकल। तो फिजिकल रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम पे जा सकता है, होमोजीनियस वाला भी जा सकता है, आयोनिक वाला भी जा सकता है। तो होमोजीनियस रिएक्शन हम किसको कहते हैं? जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का क्या हो? सेम फेज हो। आयनिक रिएक्शन वहां कहेंगे जहां पे आयंस प्रेजेंट हो। और फिजिकल रिएक्शन तो दूर से ही दिख जाएगा, बस केवल स्टेट में चेंज है, बाकी सब सेम रहे। समझ गए? तो इस तरह का रिएक्शन इन जनरल कौन से नेचर का होता है? रिवर्सिबल। और जो रिवर्सिबल नेचर का होता है वही इक्विलिब्रियम पे जाता है। ठीक है, मिटा दें? बोलो, बोलो बच्चे। तो ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आता है कि विच रिएक्शन शुड बी, है ना, या मे बी रिवर्सिबल। तो इस तरह से सवाल तुम्हारे एग्जाम में आता है। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद करना है ना। पहला सवाल यही मिलेगा तुम लोग को इक्विलिब्रियम पे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन में लिखा हूं विच रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल। दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है? बोलो। पहला मैं लिख रहा हूं PCl5 गैस बराबर PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, पहला। दूसरा मैंने लिखा है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर H2O लिक्विड, दूसरा। तीसरा मैंने लिखा है CH3C डबल OCH3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड गिविंग CH3C डबल OH एक्वस प्लस CH3COH एक्वस। लिख लिए? चौथा, NaCl एक्वस प्लस
FeNO3 का twice aqueous giving FeCl2 aqueous plus NaNO3 aqueous aqueous। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। चलो बच्चे बताओ, कौन कौन रिएक्शन रिवर्सिबल होने का चांस लग रहा है? क्या लिखे हैं? ये कट गया है क्या? ये वाला ये कट गया है क्या लास्ट में? बोलो तो, ये कट गया है? यस सर। इसको फिर से लिख देता हूँ। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, दिख रहा है? 2NaNO3 aqueous। तो बताओ क्या क्या लिखे हैं? पढ़ो पढ़ो, क्या क्वेश्चन है? पढ़ो पढ़ो, क्या क्वेश्चन है? विच रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल? पहला है PCl5 गैस से PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। दूसरा है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग H2O लिक्विड। तीसरा है CH3COOH एक्वस प्लस H2O लिक्विड गिविंग CH3COOH एक्वस CH3OH एक्वस। अगला है 2NaCl एक्वस FeNO3 का होल ट्वाइस यानी फेरस नाइट्रेट एक्वस गिविंग FeCl2 एक्वस होगा। सॉरी, यहाँ गैस दे दिए, माय मिस्टेक। यहाँ भी एक्वस होगा, माय मिस्टेक। एक्वस कर लेना है ना, एक्वस प्लस 2NaNO3 एक्वस। तो चलो जल्दी जल्दी बताओ कौन होने का उम्मीद लग रहा है? पहला होगा, बोलो बोलो, पहला होगा? यस सर। होगा। क्यों? देखो तो सबके सब गैस हैं क्या? देखो तो सेम है, होमोजेनियस। पहला होने का चांस है, पहला होने का चांस है। दूसरा होने का चांस है? बोलो नो सर। बोलो, दूसरा होने का चांस है? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि हेट्रोजीनियस है। देखो ध्यान दे, यहाँ लिक्विड है, इधर गैस है, ये दोनों गैस। ठीक है, ये मुझे होता है इसमें ब्रिलियंट बैच वाले हो कि नहीं हो? बोलो। यस सर। यस सर। चलो ठीक, लिंकवा भेजे है ना? चलो ठीक है। इधर देखो CH3COOH, इसको होने का चांस है। देखो एक्वस का मतलब लिक्विड होता है भाई, समझ रहे हो ना? एक्वस मतलब कौन सा फेज? सॉलिड फेज की लिक्विड फेज? पानी के सॉल्यूशन को एक्वस बोलते हैं। तो होमोजीनियस हो गया, ये भी होमोजीनियस हो गया। बताइए ये कैसा रिएक्शन है? बताइए ये वाला कैसा रिएक्शन है? बताइए। सेम फेज है? यस सर। देखो यस सर। होमोजेनियस। एक्वस है, होगा होमोजीन। ये वाला होगा क्या? ये वाला, ये वाला? यस सर। यस सर। क्यों? फिजिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन। ध्यान देना, ये हेट्रो मत चले जाना, ये तो रिएक्शन है, नहीं है। ये तो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज? केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज? फिजिकल। फिजिकल चेंज ये होगा। चलो आखिरी बताओ, बस खत्म करते हैं। छठा बताओ, ये वाला होगा कि नहीं होगा? 6 नंबर होगा कि नहीं होगा? बताओ। AgCl solid plus H2O liquid giving Ag plus aqueous Cl minus aqueous, ये होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। यस सर। आयनिक रिएक्शन। आयनिक आयनिक ध्यान देना, आयनिक रिएक्शन हमेशा होता है, आयनिक तो होगा ही होगा। यहाँ लिक्विड सॉलिड मत देखना, अगर आयंस बन रहा है तो होगा। ये भी इक्विलिब्रियम पे जाएगा, रिवर्सिबल हो पक्का। बोलो बच्चे, बोलो। यस सर। मिटा दें? बोलो मिटा दें, बोलो मिटा दें। यस सर। तो मैं अब मिटा दे रहा हूँ, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो चलो तुम लोग अब समझ गए कम से कम ये रिवर्सिबल कैसे पहचानेंगे, है ना? इतना कर लोगे तो रिवर्सिबल तो पहचान ही लोगे, है ना? अब देखो, अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, है ना? तो आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम मैं बता दूं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कांस्टेंट इसको के इक्विलिब्रियम से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? के। ठीक है यार, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास के बारे में। पहले एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ,
ए प्लस बी बी गिविंग। और देखो मैं बताया था किसका साइन होता है, बताओ केमिकल इक्विलिब्रियम का साइन क्या होता है? रिवर्सिबल। नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं, इक्विलिब्रियम का साइन है, ध्यान देना। इक्विलिब्रियम का साइन होता है, इक्विलिब्रियम का साइन ऐसा होता है, पूरा पूरा एरो की आधा आधा एरो? आधा। तो रिवर्सिबल कहो चाहे इक्विलिब्रियम कहो, इसी का ये साइन होता है ना, तो ध्यान देना साइन है, आधा आधा एरो होता है। ठीक है, चलो खैर, ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिया है। अब मुझे बताओ यार, मुझे बताओ सब लोग, यहाँ पे रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? मतलब यहाँ जो इसको रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे? पढ़ो सब लोग, पढ़ो इस रिएक्शन को, पढ़ो पढ़ो, कैसे पढ़ेंगे इसको? पढ़ो पढ़ो इस रिएक्शन को, पढ़ो पढ़ो तान्या, इस रिएक्शन को क्या पढ़ेंगे? क्या इसका मतलब हुआ बताओ? सर A मोल A प्लस B हाँ। मोल B। हाँ हाँ, खूब 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 श्योर। चलो ओम तुम पढ़ो। ओम, तुमसे मांगे थे नोट, भेजा नहीं ना तुम? नंबर कितना आया तुम्हारा? पीछे से टॉप करोगे? गधा। पढ़ो इसको, पढ़ ही नहीं रहा है, देखो। चलो पाठ पढ़ो, क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने लिख दिया है, इसका क्या मतलब हुआ? पाठ बताओ। कुछ नहीं बोलेंगे। हवा में देखिए, इसका मतलब हुआ ए का ए मोल बी के बी मोल से रिएक्शन कर रहा है, प्लस क्या बोल रहे हो, ए प्लस बी, ऐसे थोड़े पढ़े। ए का ए मोल बी के बी मोल से रिएक्शन कर रहा है, सी का सी मोल बन रहा है और डी का डी मोल बन रहा है, इसका मतलब हुआ। ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी गिविंग सी मोल ऑफ सी डी मोल ऑफ, ये इसका मतलब। तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? ठीक है, चलो खैर, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। रिएक्शन तो उन्हें पढ़े लिया, रिएक्शन का मतलब ये है। उल्टा हम इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ? बोलते रहो तब तक मैं बता रहा हूँ, आगे मैं लिख रहा हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन। C मोल ऑफ उल्टा C, कैसे पढ़ेंगे? हाँ, C मोल बड़ो, ऑफ C reacts with D मोल ऑफ D to form A मोल ऑफ A plus B मोल बी ऑफ मोल B। ऑफ। अब लोग एक लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना। मुझे बताइए, किसी भी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? कम रिएक्टेंट रहेगा तब ज्यादा रेट होगा, तब तेजी से रिएक्शन होगा, कि ज्यादा रिएक्टेंट होगा तब तेजी से रिएक्शन होगा? बताओ। अगर घर को उड़ाना है, घर को उड़ाना है तो सिलेंडर को गैस से जोड़ेंगे कि डायरेक्ट सिलेंडर में लाइटर मारेंगे? बताओ बताओ जी, कैसे ब्लास्ट होगा? बोलो। लाइटेड है। कैसे ब्लास्ट? डायरेक्ट सिलेंडर मारेंगे, लाइटर हो गया, ब्लास्ट होगा। बताइए, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा रहेगा, एक ही साथ ज्यादा गैस को अगर जलाएंगे तो वहां क्या होगा? रेट स्लो होगा कि फास्ट होगा? बताओ। फर्स्ट। फास्ट होगा, रेट फास्ट वही है। तो यही लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है बताइए? रिएक्शन डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, proportional to concentration of reactant, concentration of reactant, concentration of reactant, इसको एक्टिव मास भी कहते हैं। और ब्रैकेट में लिख देता हूं एक्टिव मास, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन को लोग एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट भी बोलते हैं, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। पावर रेज टू, power raised to a stoichiometric coefficient, a stoichiometric coefficient, coefficient क्या लिखे हैं? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखे हैं? पढ़ो क्या लिखे हैं? The rate of any chemical reaction directly proportional to concentration of reactant, active mass of reactant, power raised to stoichiometric coefficient. कोफिशिएंट इसका पहले लिख लो, फिर मैं इसका लिखवाता हूँ। क्वेश्चन लिखूंगा तो समझ, लिख लो इसको, फिर मैं लिखूंगा तो समझ जाओगे, समझा भी दूंगा क्या इसका मतलब है। पहले लिख लो, लिख लो, लिख लो सब लोग, हो जाएगा तो बताना आशुतोष।
आशुतोष हो जाएगा तो बताना कि हो गया। लिख लिए सब लोग? यस सर। बोलो। यस सर। चलो बच्चों, तो लिख लिया तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और हम लोग आगे चलते हैं यार। इसको मिटा के अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। तो देखो आगे चल रहे हैं, तो देखो इसका मतलब अगर इस रिएक्शन की अगर हम बात किए, इस रिएक्शन की बात करें, तो जो रेट हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको लोग आरएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरएफ। आरएफ वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बताइए? यहाँ रिएक्टेंट कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ ए के प्रोपोर्शनल होगा, बोलो। और साथ में कौन है? बी है, बी के प्रोपोर्शनल होगा, बोलो बोलो। और साथ में पावर रेज टू कौन सा कोफिशिएंट? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बताओ यही रेट किस पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा अमाउंट, उतना ज्यादा रेट। ये किसका स्टेटमेंट है बताओ? ये किसका स्टेटमेंट है बताओ? किसका स्टेटमेंट है बताओ? लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत सिंपल सी बात करता है यार। देखो जैसे ये कह रहा है भाई जितना कंसंट्रेशन रेट उतना ज्यादा, साथ में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात कर रहा है। जैसे ऐसे समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ H2 + 2O बराबर H2, इसका मतलब यहाँ कितने लोगों का रिएक्शन हो रहा है बताओ? तो यहाँ कितने लोगों का रिएक्शन हो रहा है एक साथ? 2 लोगों का कि 3 लोगों का? 3। H2 एक बार में क्या वो H2 रिएक्शन कर रहा है बोलो? एक बार में कितना H2 रिएक्शन कर रहा है बोलो? 2। और O2 कितना? 1। मतलब एक बार में कितने लोग रिएक्शन कर रहे हैं बताओ? कितने लोग एक बार में रिएक्शन कर रहे हैं? 2 लोग कि 3 लोग? 3 लोग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या? इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या? इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या? H2 H2O2 बोलो। यस सर। बोलो बोलो। तो हाँ रेट बराबर क्या आएगा? रेट अगर हम कहेंगे प्रोपोर्शनल तो कै गो H2 को बोलेंगे बताओ? कै गो H2? तो यहाँ आएगा 2 और O2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो। यस सर। पावर क्यों आया समझ गए? यहाँ ए पावर मतलब कै गो ए है? कै गो एक बार में इन्वॉल्व है? एक बार में कै गो ए और कै गो बी इन्वॉल्व है बताओ? बी। जैसे यहाँ देखो इस अब खुद ही सोचो, इस रिएक्शन का रेट फास्ट होगा कि इस रिएक्शन का रेट फास्ट होगा? अगर तुमको 2 दे दिया और कहा बताओ कौन रिएक्शन का ज्यादा फास्ट रेट होगा, तो तुम्हारे अंदर किसकी फीलिंग आई? यहाँ कितने लोग इन्वॉल्व हैं बताओ? कितने लोग? 3 लोग। और यहाँ कितने लोग? 2। तो ज्यादा रेट किसका होने का चांस है बताओ? ज्यादा किसका रेट चांस? कॉमन सेंस है। जहां 2 लोग लड़ेंगे तब ज्यादा वायलेंस आएगा कि 3 लोग लड़ेंगे, 4 लोग लड़ेंगे तब ज्यादा वायलेंस होगा बताओ? वही बात है। तो जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा वायलेंस होगा। यही हमारा हो गया, यही हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। समझ गए बच्चे कि नहीं समझे? बोलो। उसी तरह से अब कोई मुझे बता सकता है क्या कि अगर मैं यहाँ रेट ऑफ, इसी को मैं देखो ऐसे लिख दे रहा हूँ, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। पढ़े हो नहीं तुम लोग? पढ़े हो? जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ जो कांस्टेंट उसको मैं यहाँ केफ लिख रहा हूँ, और ये जो कांस्टेंट है उसको हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को हम लोग? ये कांस्टेंट किसके लिए हुआ है? रेट के लिए हुआ ना, तो रेट कांस्टेंट। कौन से रिएक्शन का बताओ? कौन से रिएक्शन का है? कौन से रिएक्शन का है? फॉरवर्ड का है क्या? और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड। समझ गया? बोलो बच्चों, बोलो। घबराना नहीं है, सब आएगा पक्का। अब उसी तरह फॉरवर्ड के जगह ये लिख लिए क्या आप लोग? बताइएगा। यस सर। सब लोग लिख लीजिए अच्छे से। ये मैंने लिख दिया है, ठीक। अब अगर फॉरवर्ड की जगह यहाँ हम बैकवर्ड लिखें, ये आप एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, और यहाँ मैं आरबी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? आरबी, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो चलिए बताइए भाई, आरबी बराबर क्या होगा? बताइए, कौन बताएगा? C का पावर C, D का पावर C, G का पावर D।
चलो ठीक, आरबी बराबर होगा सी का पावर सी डी का पावर डी। समझे कि नहीं समझे? बोलो। Yes, तो sir. आरबी बराबर क्या बोल सकते हैं बताओ? KB केबी, C बोलते चलो C का power C C का power C, D का power D. डी की rate पावर constant for backward reaction. रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो Yes sir. बोलो, किसी को डाउट है? बोलो किसी को डाउट है तो। एनीबडी एनी डाउट? बोलो बच्चों। बोलो। No sir. अब चलो, अब मैं इसको मिटा दूं, लॉ ऑफ मास एक्शन को। लिख लियो कि नहीं लिख लियो पहले मुझे बताओ। Yes sir. Yes. अब मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम पे कौन कौन सा रेट बराबर होता है बताओ? लिखवाए थे शुरू में, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बताइए? किसका किसका रेट बराबर बताओ? Sir, rate of Homogeneous. reactant consumed is equal to rate of reactant formed. हाँ, तो एट इक्विलिब्रियम मैंने बताया था कि एट इक्विलिब्रियम पे जो होगा हमारा, अभी आपको मैंने बताया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। Yes, sir. Yes, sir. रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब क्या हुआ बताइए? आरएफ हुआ, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड होगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा बताइए? R. आरबी होगा कि नहीं होगा पहले बताइए, जो मैं लिख रहा हूँ अच्छे से। Yes, sir. बोलो बच्चे, Yes, sir. पक्का यही Yes, ना sir. होगा? बोलो बच्चे, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड होगा? तो जल्दी बताओ, Yes, आरएफ sir. की वैल्यू कितनी है? आरएफ की वैल्यू कितनी लिखे थे बताओ? KF केएफ, A का power A, B का power B. बी का पावर बी। और आरबी क्या लिखे थे? आरबी KB C का power C, D का power D. डी की पावर डी। वेरी गुड। तो जरा मुझे बताइए यहाँ से केएफ बाई केबी बराबर क्या आएगा बताइए तो? C का power C, D का power D upon A का power A, B का power आया कि नहीं आया? बोलो Yes, बोलो बोलो बच्चे। तो मिला जुला के इसको हम प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट भी कह सकते हैं क्या? देखो तो ये प्रोडक्ट है क्या ऊपर में? देखो ये प्रोडक्ट ना है, सीसीडीडी क्या है? प्रोडक्ट में ना है। और ए बी क्या है? रिएक्टेंट में ना है। बोलो चोर बच्चे, क्लियर कि नॉट क्लियर? clear. बोलो। अब बताओ, अगर मुझे बताओ, अब अगर केएफ कांस्टेंट है, केएफ क्या था? केएफ का नाम क्या है बताओ? Rate of constant for रेट forward कांस्टेंट, reaction. रेट कांस्टेंट। ये भी तो कांस्टेंट है। इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा बताओ? केएफ है Yes, कांस्टेंट, केबी भी Yes, sir. कांस्टेंट। होगा. और इन्हीं के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम बताया थे बताओ? Equilibrium. Chemical equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केमिकल इक्विलिब्रियम। समझे कि नहीं समझे? तो बताइए, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? के इक्विलिब्रियम क्या होता है बताइए? क्या होता है? Ratio of Ratio product of- by reactant. नहीं नहीं, और वैसे मत कहो। रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बटे में रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। ये है कि नहीं है? बोलो 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 Yes, sir. बच्चे, Yes, sir. पक्का? ये भी कह सकते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम किसके बराबर भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? बोलो Yes, बोलो। sir. दोनों को कह सकते हैं। तो लिख लीजिए, लेकिन लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा। ये तो याद रहेगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में आप इसको यूज करेंगे बार बार, ये तो याद ही रहेगा। ये दिमाग से उतर जाता है, तो इसको पहले लिख लीजिए। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली, लिखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली रेशियो ऑफ, क्या लिख रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ, केमिकल इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लिखो, क्या लिख रहे हो बताओ?
क्या लिखे हो? बोलो, क्या लिखे हो? Chemical equilibrium is actually a ratio of rate constant of forward and backward reaction. रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज बेसिकली रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लिख लिए कि नहीं लिख लिए? बोलो Yes. बोलो बच्चे। तो अब इसको मिटा दें, बोलो। हम इसको मिटा देते हैं, है ना? मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, और ध्यान रखना, है ना? आगे बात करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी बात कर ली जाए। बाकी बच्चे तो जानते हैं, बाकी बच्चे नहीं जानते, मैं फट से बता दूंगा, हो जाएगा। ये जो चरखुट्टा ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, चरखुट्टा ब्रैकेट, ये चरखुट्टा ब्रैकेट लिख रहा हूँ ना, जैसे मैं ए, इसको क्या पढ़ोगे बताओ? इसको क्या पढ़ोगे? नहीं दिख रहा है क्या? इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? व्हाट इज दिस? नहीं दिख रहा है? इसको क्या पढ़ेंगे बताओ? इसको और इसको दोनों में क्या पढ़ेंगे बताओ? ऊपर वाले को और नीचे वाले को क्या पढ़ेंगे बताओ? ऊपर वाले जानते हो क्या पढ़ेंगे? सर मॉड्यूलर Concentration हाँ of देखो, A. अगर चरखुट्टा ब्रैकेट में चला गया तो इसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ। क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन ऑफ। समझ गए? या कंसंट्रेशन का एक और क्या नाम था बताओ? और क्या नाम था बताओ? बोलो जल्दी बताओ। एक्टिव मास ऑफ। समझे कि नहीं समझे? और इसको क्या पढ़ोगे? इसको सिर्फ ए पढ़ोगे। अंतर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो बोलो जी। Yes. बोलो। तो चरखुट्टा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ चरखुट्टा ब्रैकेट? चरखुट्टा ब्रैकेट है, इसको क्या समझते हैं बताइए? तो चरखुट्टा ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? एक्टिव मास। एक्टिव मास हो, अभी तो कुछ ए लिखे नहीं किए, ये भी नहीं लिखे, तो एक्टिव मास है ना। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं बताइए? कंसंट्रेशन Concentration. कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, चाहिए आप एक्टिव मास के यार कंसंट्रेशन। अब जो को थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों, तो वैसे तो पूछता नहीं है, बट अगर कहीं पूछ ही दिया कि भाई दोनों है तो आप दो नाम क्यों यूज कर रहे हैं, तो देखो एक्टिव मास बराबर क्या होता है, एक्चुअली मैं लिख देता हूँ। एक्टिव मास हमारा क्या होता है, तो आप लिख लीजिएगा। एक्टिव मास आपका होता है कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी ACTI एक्टिविटी कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये होता है एक्चुअल रिलेशनशिप। बट जो एक्टिविटी कोफिशिएंट, कौन? एक्टिविटी कोफिशिएंट जनरली क्या होता है? 1 and always determined experimental। क्या लिखे हैं? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखे हैं? पढ़ो, क्या लिखे हैं बताओ? देखो, इस चरखुट्टे ब्रैकेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्टिव मास बोल सकते हैं, या तो कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, एक ही चीज होता है। बट कई जगह पूछ देता है कि जब एक ही चीज है तो दो नाम क्यों हुआ? तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, याद रखना, समझना नहीं। ये एक्टिव मास होता है हमारा कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। और जो हमारा एक्टिविटी कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू जनरली 1 होती है, जनरली 1, मैंने 1 लिखा है। एंड इट इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। तो आपको ध्यान यही रखना है कि एक्टिविटी कोफिशिएंट जनरली 1 है। अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 हो गया इन जनरल, बताइए, अगर ये जनरली 1 हो गया तो एक्टिव मास किसके बराबर हुआ बताओ? तो Concentration. हुआ कि नहीं हुआ? तो ध्यान आपको रखना है कि इसको एक्टिव मास कहो चाहे कंसंट्रेशन कहो, तो अगर एग्जाम में कहीं आ गया इसको एक्टिव मास भी समझ सकते हो, कंसंट्रेशन भी समझ सकते हो, लेकिन ज्यादा सही क्या है, एग्जैक्ट ज्यादा सही क्या है बोलो? अगर दोनों दिया तो किसको? एक्टिव मास। एक्टिव मास। ज्यादा सही क्या बोलना है इसको बताओ? एक्टिव ज्यादा सही क्या बोलना है?
एक्टिव मास, है ना, बट कंसंट्रेशन भी हम कहते हैं, है ना। और एक्चुअली दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है बताओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव मास एंड कंसंट्रेशन, तो हम क्या कहेंगे बताइए। एक्टिव मास किसके बराबर कहेंगे, बोलो बोलो। Concentration into concentration into activity active coefficient. coefficient. और एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है बताओ। Generally One. जनरली अरे जनरली का हमेशा खाली लिखा है जनरली, समझ रहे हो, एक्सपेरेंटली वो हमेशा कंसंट्रेशन से ही काम करें। तो ध्यान रखना है, ये जो चरकुटा ब्रैकेट है दैट इज एक्टिव मास, बट हम कंसंट्रेशन समझेंगे। अच्छा, कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है जानते हो, बोलो। कंसंट्रेशन भी तो आना चाहिए, कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है लिख लो, ये होता है मोल बटे वॉल्यूम। क्या होता है कंसंट्रेशन, मोल बटे वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसमें होता है बताओ, लीटर लीटर होता है लीटर में। लीटर लिख लो, मोल बटे वॉल्यूम में लीटर, यही होता है कंसंट्रेशन। तो मोल निकालिए लोगे और वॉल्यूम में लीटर, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बोलो यस बोलो। सर यस है ना? कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो हम लोग सीख लिए हैं कि क्या हमारा एक्टिव मास का क्या हाल चाल है, कंसंट्रेशन का क्या हाल चाल है। एक आसान सवाल मैं आपको कराऊंगा और उसके बाद आप लोग को बताना। तो आसान सवाल मैं दे रहा हूँ, आप लोग लिख चुके हैं सब। एक सिंपल सा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, और उसके बाद तब हम लोग कुछ चीज और आपको बताएंगे और उसके बाद तब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना बच्चा। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्वेश्चन दिया है 2a + b और मैंने लिखा है c + d, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ Rf बराबर 10⁻⁻² a² b एंड Rb बराबर Rb बराबर CD where here Rf क्या है बताओ, rate of forward रेट ऑफ forward फॉरवर्ड रिएक्शन। और Rb क्या है बताओ, rate of backward Rate of reaction. बैकवर्ड रिएक्शन। बताओ फाइंड के इक्विलिब्रियम कितना होगा बताओ, फाइंड के इक्विलिब्रियम बताओ कितना होगा, के इक्विलिब्रियम बताओ पहले कितना, के इक्विलिब्रियम कितना होगा बताओ, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी बताओ तो फाइंड, ऐसे लिख देता हूँ के। सर 10⁻²। इसको कंपेयर किया जाए, कंपेयर किया जाए, बताइए भाई। Rf बराबर क्या होता है, इक्वेशन बताइए। Rf बराबर क्या होता है, K. चलिए Rf बराबर इक्वेशन क्या होता है, Rf बराबर बताइए जल्दी से। KF के A का पावर A जो B का कोफिशिएंट है, पावर हाँ तो यहाँ ए का पावर ये थोड़े कहेंगे, ए का पावर 2 और बी ऐसे ना कहेंगे। यस सर बोलो कंपेयर करने पे के की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो बोलो। 10⁻². 10⁻²। आया ना, और उसी का वैल्यू दिया है, बोलो उसी तरह बताओ। आरबी क्या होगा मनोरंजन, आरबी क्या होगा बताओ। RF आरएफ आरएफ की के भी ना, के भी सर के भी सीडी D होगा ना। कंपेयर करने पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कंपेयर करने बताओ। KB = 1। 1 कुछ नहीं मतलब 1 है, जीरो मत कर देना एग्जाम में। तो कुछ नहीं मतलब क्या है, बोलो 1 कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, 1 से गुना हुआ है, समझ गए? 1 अगर 1 से गुना करना है तो लिखने का जरूरत कि नो जरूरत, नो जरूरत। तो केबी कितनी आ जाएगी बताओ, 1 आ गई, तो जल्दी बताओ। दिस सिंप्लाइज दैट के इक्विलिब्रियम कितना आएगा बताओ। 10⁻²। 10⁻². सब लोग जानते हैं के बाई के बी होगा, तो बराबर 10⁻² आ जाएगा, बोलो बोलो बच्चे। यस सर Yes, sir. तो इस तरह का सवाल आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलिए बोलिए Yes, sir. बोलिए। यस सर अब आपको एक चीज याद, अब आपको एक चीज याद रखना है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास को हम 1 मानते हैं। मिटा देना है कि ना मिटा है, बोलो मिटा दिया हमको, ये दोबारा लिख लें।
दोबारा लिख दें? बोलो यार, अब तो मिटा दो, नो वीडियो में लिखो। अब एक चीज याद रखना, और सॉलिड एंड लिक्विड किसके लिए? सॉलिड एंड लिक्विड, एक्वस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सॉलिड और लिक्विड। एक्वस इज नॉट लिक्विड। एक्वस मतलब क्या होता है? पानी में, पानी का फॉर्म है ना। मैं सॉलिड और लिक्विड प्योर की बात कर रहा हूँ, प्योर सॉलिड लिक्विड। और सॉलिड एंड लिक्विड एक्टिव मास को कितना लेते हैं बताओ? एक्टिव मास और कंसंट्रेशन इज टेकन एज वन, टेकन एज वन। कितना लेना है बताओ? कितना लेना है बताओ? वन लेना, समझ गया? इसके लिए बताओ, इसके लिए याद रखना, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड के लिए वन लेना है ना। अब उसके बाद वन लेने के बाद अब तुम लोग को एक्सप्रेशन लिखना है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है? अब तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखोगे फटाफट, ये चीज याद रखते हुए तो लिख लो। और सॉलिड एंड लिक्विड एक्टिव मास और कंसंट्रेशन को वन लेते हैं। अब आगे चलते हैं। आज का वीडियो एक बार तुम लोग देख लेना, है ना, कैसे आएगा। फिर भी थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा था तो देख, है ना। एकदम आसान चैप्टर है, फटाफट एकदम तेज जाऊँ। चलो अब हम बात करते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट एक्सप्रेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम, राइट एक्सप्रेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना। पहला रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, PCl5 गैस बराबर PCl3 गैस प्लस Cl2। दूसरा मैं दे रहा हूँ SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बराबर SO3 गैस। यह है दूसरा। मैं तीसरा आपको दे रहा हूँ H2 गैस प्लस I2 सॉलिड गिविंग 2HI गैस, HI गैस। चौथा E4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस गिविंग C4O10 सॉलिड। ठीक है, 400 है, 400 दिया। फटाफट फटाफट लिखते चलो भाई, आखिरी में यही देते हैं। चलो फटाफट फटाफट लिखो बच्चे, लेट मत करो, लिखते चलो जल्दी जल्दी। पहले का क्या लिखेंगे? एक तो लिख के दिखा दे, बोलो, एक तो बता दे लिख के, बोलो। यस सर। बोलो हाँ तो देखो बता दो, बस शर्माते का हो, बोलो देखो सही बताएं। के इक्विलिब्रियम क्या बताएं? प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट बताएं कि नहीं बताएं? बोलो, बताए हैं? प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट बताएं। अरे क्या बताए थे? C की पावर C, D की पावर D बटे A की पावर A, B की पावर B, ने बताए थे। तो क्या है, क्या बताओ? प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? PCl3 लिखे चरखुट्टा ब्रैकेट में, Cl2 लिखे चरखुट्टा ब्रैकेट में, प्रोडक्ट खत्म, बटे में क्या लिखे? रिएक्टेंट में लिखे PCl5 चरखुट्टा ब्रैकेट में। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? यही ना है, यही ना होता है कि बताते थे प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। यस सर। बोलो यार, बताया था ना, C की पावर C, D की पावर D बटे A की पावर A, B की पावर B। बोलो आ रहा, आ रहा? यस सर, यस सर। तो हो गया पहला। दूसरा बताओ, पहला मिटा दे रहा हूं मैं, सब लोग लिख लो। पहला मिटाऊंगा, दूसरा बताओ तुम, फटाफट बताओ तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। वीडियो पॉज कर रहा हूँ, बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, तो जल्दी जल्दी बोलो क्या होगा। बताइए भाई, अगर नंबर कम आ रहा है, अगर किसी वजह से आपका नंबर कम आ रहा है तो जरूर बताइए, वो तो ज्यादा जरूरी है बताना, समझ रहे हैं? तो चलिए खैर, अब यहाँ हम लोग बात करते हैं अगली बार के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या आएगा, है ना। देखो
SO3 आएगा, बोलो। Yes, sir. Yes, साथ में sir. SO साथ में SO2 और O2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो Yes, sir. बोलो यार, बोलो। चलो वेरी गुड। चलो वो अगला की बात करते हैं, मिटा दे इसको, बोलो। Yes, sir. Yes. यस सर, SO3 और SO2 को स्क्वायर कर देंगे और O2 का पावर 1। ना ना, पावर और नहीं करना, ऐसा नहीं करना होता अपने मन से, वो बहुत गड़बड़ा जाएगा। उसका मतलब तुम कह रही हो कि इसका कम मोलिक्यूल 2 मोलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तुम पावर बढ़ाओगी तो गड़बड़ हो जाएगा। जो दिया वैसे ही करें, अपने मन से कुछ नहीं करना, ठीक है, बोलो। यस अपने मन से बैलेंस नहीं करना है ना। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी। अब बताओ यहाँ क्या लिखेंगे, बताओ बताओ सृष्टि, क्या लिखेंगे? K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू KF HI का पावर 2। से सॉलिड है। हाँ तो सॉलिड है तो क्या है, तो छोड़ देंगे। अब सॉलिड को 1 लेना है, 1 लेना मतलब नहीं लेना है। यस केबी क्या कर रही हो? केबी नहीं लिखते हैं, खाली प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिखते हैं। केएफ केबी गया उधर, ठीक है। सर अब केएफ केबी, हाँ बोलो बोलो। सर तीसरे रिएक्शन में I2 सॉलिड है तो ये रिवर्सिबल होगा? क्यों नहीं होगा यार? अरे मत, हम क्वेश्चन में दिया है रिवर्सिबल है, तुम तो गजब बात कर रहे हो यार। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है कि नहीं है ये, मतलब मुझे बताओ। हम क्वेश्चन न कहे हैं, यस तब सर। तुम काहे बात कर रहे हो? गजब बात कर रहे हो। हम ये थोड़े कर रहे हैं, जब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सोल्व करो तो क्या कहोगे? रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। गजब, ये तो क्वेश्चन है, समझे कि नहीं समझे? यस सर। बोलो। क्वेश्चन में तो कुछ दे सकते हैं, उससे तुमको क्या मतलब? क्वेश्चन है तब फिर क्या? तो ध्यान देना है कि किसको नहीं लेना है, बताओ। सर सॉलिड और सॉलिड, हाँ सॉलिड को नहीं लेना। चलो बताओ अगले का क्या होगा, बताओ। ओम है कि नहीं है कि भाग गया है? बोलिए नहीं रहा है। हाँ तो तुम तो नोट्सवा भेजा नहीं आज तक। चलो तुमको मैं इस बार नोट भेजता हूँ, गधा पढ़ता, पढ़ लिख नहीं रहा, नंबर वो अपना नहीं बताया। क्या नंबर पाया है? बोल नहीं रहा है, शर्मा रहा है। शर्मा मत, कम आएगा तभी ना ज्यादा आएगा। देखो तुम जब से शर्माने लगे, जब से बोलना बंद किए, तुम्हारा ग्राफ गिरने लगा। पहले आगे आगे बोलते थे, 9th में 10th में मार खाते थे, कुछ बोलते थे तो आगे रहते थे। चलो बताओ कितना आएगा, बताओ। इसमें क्या लिखेंगे, बताओ। 1 लिख देते हैं। और इधर क्या लिखेंगे, बताओ। 1 और O2 का 5 और 5। 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई बात। समझ गए जी? चलो इसका बताओ क्या लिखेंगे, इस वाले का बताओ क्या लिखेंगे। बताओ क्या लिखेंगे? 1/H2 के पावर 1 प्लस O2 का पावर 1/2। H2 लिख के O2 को छोड़ देना है, H2 का ऐसे लिख के O2 की पावर 1/2। अपने से बैलेंस नहीं करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। बैलेंस नहीं करना है अपने से, समझे कि नहीं समझे? बोलिए। क्योंकि अगर आपने बैलेंस किया तो रेट चेंज हो जाएगा, समझ रहे बात को? बोलो। यस यस बैलेंस देख रहे हो, वैल्यू चेंज हो जाएगी। बैलेंस करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। सर 4 का नहीं समझ हाँ कौन सा 4 का है वो? कौन किसको नहीं समझ रहा? गजब, पढ़ो पढ़ो पहले क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पढ़ो। P4 हाँ, 5 और 2 आगे देखा P4 पढ़ रहा, गधा। पूरा पढ़, तू मत पढ़, कोई और पढ़। तुम पढ़ो। तुमको और कौन है? मनोरंजन, निवास पढ़ो। निवास क्या लिखे हैं, पढ़ो। P4 ऑक्सीजन। तो गजब पढ़ रहे हो सब। संजीव भाई तुम पढ़ो, कुशाल गुप्ता देखो जबरदस्त पढ़ेगा वो, पढ़ो। P4 सॉलिड प्लस 5 O2 गैस। हाँ सॉलिडवा कौन पढ़ेगा? सॉलिडवा नहीं पढ़ोगे तो बनेगा फिर? इसको पढ़ना है P4 सॉलिड प्लस 5 O2 गैस और बराबर P4 O10 सॉलिड। तो सॉलिड है तो ये गया 1 मान लिए, ये सॉलिड है तो इसको भी 1 मान लिए, तो खाली यही ना बचा। तो O2 का पावर 5 होगा। बोलो मनोरंजन। यस सर। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। लो किसी को डाउट है? आखिरी वाला बताओ। H2O को लेंगे कि नहीं लेंगे? निवास नहीं लेंगे क्योंकि 1 लेना है, लिक्विड है। तो बताइए, तो मुझे बताइए आप लोग कि आप लोगों को इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए बच्चों। आ गया। यस